नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल iOS प्रिंट में। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। वैसे मैं प्रारंभ कर चुकी थी और जो अब आज हमारे पास एक नया पेपर है। इसमें हमारे पास 2021 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न उत्तर एक विस्तृत व्याख्या के साथ हम इसे प्रारंभ करेंगे। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। हमारे आगे क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि कौन सम्मिलित नहीं है। अब विदेशी यात्रियों की बात करते हैं, फाइयान की बात कर देते हैं। इसमें बताना है फाइयान कब आया था। फाइयान आया था 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। बात करते हैं हिंसांग की। हिंसांग की बात करते हैं तो ये 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण के लिए आया था। इस सिंह की बात करते हैं तो ये आपको पता ही है कब आया था। इस 679 से 695 ईस्वी में आया है। अल मसूदी की बात करते हैं। अल मसूदी 957 में नहीं आया था, ये 915 से 916 में आया था। देखिए ये इसके बारे में है। आगे बात करते हैं कि अल मसूदी की मृत्यु कब हुई थी। अल मसूदी की मृत्यु हो जाती है 956 ईस्वी में, और इसके भारत भ्रमण का काल तो मैंने आपको बता ही दिया है, 915 से 916। आगे चलते हैं, एक बार इसे दोबारा देख लीजिए। मैंने क्या बताया था। फाइयान कब आया है। फाइयान 399 से 414। हेनसांग कब आया है। 629 से 645। इसिंग कब आया है। इसिंग आया है 671 से 695। अलमुसुदी कब आया है। 915 से 916। अब ये हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज वर इलेक्टेड चूजन डायरेक्टली बाय द पब्लिक, कि किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ऑप्शन है हर्षवर्धन, सेकंड है गोपाल, थर्ड है यशोवर्धन, फोर्थ है नंदीवर्धन और पल्लव। तो इसकी बात करते हैं किस किस को चुना गया था। तो दो हैं हमारे जो राजा महाराजा हैं, वो हैं हर्षवर्धन, नहीं हर्षवर्धन नहीं है, कौन है, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल। अगर इनके बारे में जानते हैं, इनका नोट पढ़ते हैं कि शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 ईस्वी लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी के मध्य क्या हुआ कि जो अशांति और अव्यवस्था से क्या हो गए, ऊब गए लोग। तो बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य शासक बना दिया गया, गोपाल को। ठीक है, इसमें सेना नायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने किस वंश की स्थापना की थी। गोपाल ने करी थी हमारे पाल वंश की स्थापना। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव मल के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन की बात करते हैं। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। यशोवर्मन की राजधानी कन्नौज थी और इसका कार्यकाल 700 ईस्वी से 740 के मध्य रहा। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मा की मृत्यु के बाद अव्यवस्था हुई, इसलिए वहां के मंत्रियों ने पल्लव वंश के दूर के शाही सदस्य परमेश्वर को नंदीवर्मन पल्लव मल के रूप में शासक घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसके आंसर आपको समझ में आए। पहले एक और क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था, कौन उस टाइम पे शासक था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर बताना मुझे। तब तक हम मध्यकालीन वाले क्वेश्चन में चलते हैं, दिल्ली सल्तनत वाले।
निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो किसके टाइम पे होती थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो किसके टाइम पे होती थी? तो उस टाइम पे नसरुद्दीन खुसरो शाह के टाइम पे हमारे जो हिंदी देवी देवताओं की क्या होती थी? पूजा होती थी। नोट पढ़ते हैं। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी और खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। उसका शासनकाल की बात करते हैं कि भारतीय मुसलमान द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमादुद्दीन रेहान ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following sultan appointed a special army to protect the boundaries of the empire? कि किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत अच्छा आंसर है इसका, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सेना इतनी अच्छे से बनाई थी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को देखकर सभी राजा प्रश्न होते थे कि बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। उन्होंने एक विशेष सेना को नियुक्त किया था अपनी किस चीज के लिए? सीमाओं की सुरक्षा के लिए। और उन्होंने ही उन्हें सैलरी प्रोवाइड करवानी स्टार्ट कर दी थी। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत कराई गई। सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई। साथ ही दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा कब चलाई गई थी? किसके शासनकाल में? ये आपके लिए प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। The last Subedar of Bengal who was appointed by Mughal Empire. ऑप्शन है मुर्शीद कुली खां, सेकंड है सरफराज खां, थर्ड है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, नेक्स्ट है अलीवर्दी खां। तो इसका आंसर है मुर्शीद कुली खां। इसमें चलते हैं, इसके नोट में चलते हैं कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली था। इसी के साथ ही बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी कहाँ? ढाका। ढाका से क्या कर दी गई? ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। ठीक है, किसने? ये देखो, मुर्शीद कुली खान ने। 1719 की बात करते हैं तो इस 1719 ईस्वी में फर्रुख सिंह द्वारा मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की भी सूबेदारी दे दी गई। 1727 में सुजाउद्दीन को, 1739 में सरफराज को, 1740 में अलीवर्दी खां को और 1756 में सिराजुद्दौला को बंगाल का क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? Which of the following was declared as his successor by गुरु नानक? तो किसे किया गया था? तो जो हमारे गुरु नानक जी ने किया था लहना को। लहना का नाम क्या है? लहना का नाम है अंगद। ठीक है, तो अंगद। तो गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लहना को गुरु नानक द्वारा। अब गुरु अंगद देव की बात कर लेते हैं कि गुरु अंगद देव का व्यक्तित्व कैसा था। गुरु अंगद देव
सृजनात्मक व्यक्तित्व के थे, उनमें आध्यात्मिकता थी और अपने कार्य को बड़े अच्छे से वो करते थे, क्रियाशीलता के साथ करते थे। अब जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु भी बने। जन्म की बात करते हैं इनके, तो इनका जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर में हरी के नामक गांव में हुआ। उल्लेखनीय है कि श्री जो हमारे चंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला जो है गुरु नानक के क्या हैं? शिष्य हैं। कौन कौन? गुरु नानक देव के श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य हैं। अब है आधुनिक इतिहास से एक प्रश्न पूछा गया था। अब आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, इसमें मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ बताया गया है। तो क्वेश्चन चलते हैं, कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो ऑप्शन है दुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नांडो नूनेज। तो कौन नहीं था? अब आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, अगर हम पीटर मुंडी की बात करें, ये पीटर मुंडी था कि नहीं? तो पीटर मुंडी नहीं था। पीटर मुंडी कहाँ का निवासी था? पीटर मुंडी की बात करते हैं, वो है ब्रिटेन का निवासी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के तौर पर शाहजहां के शासन काल में भारत आया था। और सभी यात्री पुर्तगाली यात्री थे। दुआर्ड बारबोसा की बात कर लो, डोमिंगो पायस की बात कर लेते हैं, फर्नांडो नूनेज की बात कर लेते हैं, ये पुर्तगाली यात्री थे। अब आपके आगे सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति, निम्न जाति मजदूर संघ व किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि इन घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आता है लाला हरदयाल की बात, गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर हुई है, 1784 में ये हुई थी। अब हमें क्या करना है, हमें सीरीज वाइज लगाना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। आप इसके नोट में देख लो, हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? हिक्की द्वारा बंगाल का प्रकाशन 1780 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी का बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। कहाँ हुई? पुणे में हुई। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है लाला हरदयाल की बात करते हैं, गदर पार्टी की बात कर लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। कहाँ होती है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। तो क्वेश्चन आपके पास सेम, देखो यहाँ पे डेट आपको पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि स्थापना किसने की है, स्थापना कहाँ हुई है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, पहला बंगाल गजट कब हुई? 1780। किसने की? जेम्स अगस्टाइन हिक्की ने। सेकंड, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी स्थापना 1784। कहाँ? कलकत्ता। किसने की? सर विलियम जोन्स। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, कब? 1905। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र। लाला हरदयाल की बात करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मजाक में मत लीजिएगा, अपनी स्टडी को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, चाहे धीरे धीरे करके अपनी चीजें क्लियर करते जाइए। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सकते हैं? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बनाया गया, इसकी स्थापना कब हुई, वो चीजें देख लेते हैं।
कि इसकी स्थापना होती है 10 जुलाई को। ठीक है, 10 जुलाई 1800 में इसकी स्थापना होती है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। कहाँ पर होती है? ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, किंतु 1802 की बात करते हैं कि डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज कर दिया गया बंद। इसकी जगह क्या बनाया? इसकी जगह 1806 में इंग्लैंड के हैलेबरी में परीक्षण प्रारंभ किया गया था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखो, अभिकथन ए में देख लेते हैं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरू जी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया। और आर कह रहा है, रीजन दे रहा है या कारण दे रहा है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। अब ऑप्शन है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये चीजें आपको आपके ऑप्शन में देख लो। तो इसका आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नोट पढ़ते हैं, वर्ष 1866 की बात करते हैं कि दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इनका उद्देश्य ये था कि भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। इससे क्या होगा? ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था। ठीक है, और ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं, उनके कष्टों से परिचित हो सके। भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन किया गया। और तो ये दोनों कथन हमारी क्या है? सही है। मैं ज्यादा लेंथी क्लास नहीं बना रही हूँ, तो मैं आज की क्लास यहीं पे पूरी कर रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी आपके आगे क्वेश्चंस लाती रहूंगी। एक दिन में कोशिश करूंगी 2-3 बार क्लासेस दे सकूं। तो आप अच्छे से अपनी स्टडी रखिएगा तैयार। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं जिससे आपको चीज़ें पता चले। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, चाहे आप ईओ के एग्जाम में देख लीजिएगा। ईओ के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और तैयारी अब मैं यही कहूँगी, 17 दिसंबर को शायद हमारा एग्जाम है, तो आपको तैयारी अच्छे से रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।